Assalamu alaikum. Again, we will discuss about MCQs of everyday science. So, first MCQ is vitamin A is found in the vitamin A कहाँ पे होता है, किस में पाया जाता है. So, first MCQ is vitamin A. तो इसके ऑप्शन हैं ग्रीन वेजिटेबल, वाइट वेजिटेबल, येलो वेजिटेबल, रेड वेजिटेबल्स. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रीन वेजिटेबल. यानी विटामिन ए जो है ये ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है और ये आम तौर पर जो विजन होती है उसके लिए ज़रूरी होता है, यानी आँखों के लिए ये बेहतर है. लिहाजा ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा विटामिन जो है वो अशोब चश्म के लिए ठीक है. सो इसका करेक्ट ऑप्शन है विटामिन ए. नेक्स्ट MCQ है ऑन पासिंग थ्रू फूड स्टफ एक्सरे कैन किल. एक्सरे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, हाई एनर्जी होती है इनकी, और ये मेटल के ऊपर जब इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं तो ये प्रोड्यूस होती हैं. सो इसके ऑप्शन ए है फंगस, ऑप्शन बी है वायरसेस, ऑप्शन सी बैक्टीरिया एंड ऑप्शन डी इज़ इंसेक्ट. सो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है डेट इज़ ऑप्शन सी, डेट इज़ बैक्टीरिया. नेक्स्ट MCQ है सम ऑफ ऑल द इकोसिस्टम इज़ क्लासिफाइड एज. यानी जितने भी इकोसिस्टम हैं इनकी क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं. तो पहली ऑप्शन है एरियोस्फीयर, बी आइनोस्फीयर, सी बायोस्फीयर एंड डी इज़ ओजोनोस्फीयर. सो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर मीन जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है इस स्फीयर को हम बायोस्फीयर कहते हैं और ऑल द टाइप ऑफ इकोसिस्टम को इसमें क्लासीफाई किया जाता है. नेक्स्ट MCQ है एवरेज सैलिनिटी और रेशियो ऑफ साल्ट एज पर किलोग्राम ऑफ वाटर ऑफ ओशन इज़. कि ओशन के अंदर एवरेज सैलिनिटी या 1 किलोग्राम में कितना साल्ट होता है. सो ऑप्शन ए है 35 ग्राम, बी 55 ग्राम, सी 32 ग्राम एंड डी 42 ग्राम. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है. सैलिनिटी लेवल जो होता है सी लेवल में वो होता है 35 ग्राम ओनली. नेक्स्ट MCQ है द प्रोटीन कंटेंट इन वीट इज़ अप्रॉक्सीमेटली. वीट के अंदर प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है. 6%, 9%, 12% और 15%. प्रोटीन जो बेसिकली पॉलीमर हैं अमाइनो एसिड्स के, इनकी बात हो रही है. प्राइम इम्पोर्टेंट इनका नाम है. सो जो प्रोटीन कंटेंट होते हैं वीट के अंदर वो होते हैं 12%. यानी गंदम के अंदर कितनी प्रोटीन होती है, तो 12% प्रोटीन होती है गंदम के अंदर. नेक्स्ट MCQ है अल्जीमर्स डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग इज़ करेक्टराइज्ड बाय द डीजनरेशन ऑफ. अल्जीमर डिजीज़ किसकी टूटने की वजह से होता है. किडनी सेल्स, नर्व सेल, लिवर सेल, स्प्लीन सेल. तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है नर्व सेल. यानी नर्वस सिस्टम अगर इफ़ेक्ट होता है तो उससे अल्जीमर डिजीज़ प्रोड्यूस होती है. नेक्स्ट MCQ है द प्रोटीन कंटेंट ऑफ एडिबल पोर्शन ऑफ एग इज़. यानी एग का जो एडिबल पोर्शन होता है, शेल को अगर हम फेंक दें और उसके बाद जो खाने वाला पोर्शन है उसमें कितनी होती है. 13%, 13.3% या 14%. तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 13.3% एग्जैक्टली. नेक्स्ट MCQ है विच वन इज़ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट. यानी कि सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन सा है. ऑप्शन ए छांगा मांगा फॉरेस्ट, ऑप्शन बी अमेज़न फॉरेस्ट, ऑप्शन सी सुंदरबंस फॉरेस्ट एंड नेक्स्ट इज़ नन ऑफ द अबव. तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी. तो ये है सनबर्न जो फॉरेस्ट है ये मैंग्रोव का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है. नेक्स्ट है द रॉक फॉर्म आउट ऑफ लेयर्स ऑफ सेडिमेंट बॉन्डेड टुगेदर आर नोन एज. सो सेडिमेंट्स के ज़रिए जो रॉक्स बनती हैं वो कौन सी होती हैं. सो मेटामॉर्फिक रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस रॉक्स. सो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो है सेडिमेंट्री रॉक्स. नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ के सेंट्रल पार्ट का क्या नाम है. सो इसके ऑप्शन है मेंटल, कोर, क्रस्ट. सो जो इसकी करेक्ट ऑप्शन है वो है कोर. कोर इसकी करेक्ट ऑप्शन है. तो अर्थ का जो मरकज़ी हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं.
नेक्स्ट, एवापोरेशन फ्रॉम आइस एंड स्नो इज़ नोन एज। आइस और स्नो से जो एवापोरेशन होती है, एवापोरेशन आपको पता है कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स को कहते हैं। सो आइस एंड स्नो से जो एवापोरेशन होती है इसको क्या कहते हैं? एवापोरेशन, सब्लिमेशन, हाइड्रोजिनेशन, एनसोलेशन। सो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बीटा, दैट इज सब्लिमेशन। सो these are the MCQs of today.